बाद औक़ात गाड़ी वाले म्यूज़िक और गाने वगैरह चलाते हुए जा रहे होते हैं, बाद औक़ात नातख़्वानी भी और कव्वालियाँ भी चलती हुई जा रही होती हैं। अब ये हर एक दूसरे तीसरे के हाथ में वो रक्षा है, अब वो चला रहे हैं जी, एक माफिया बन चुका है। आप रोक के दिखाएं, ना इनको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकेंगे, ना पुलिस वाले लोग को रोकेंगे। बिलखुसूस ये बिलू वाले जो चल गए, इनको कोई रोके, मजाले कोई रोक ले, तो पूरी अदायगियाँ कर रहे हैं तो लिहाजा उनको कोई रोकेगा भी नहीं। चले जी, रोज़गार लगा हुआ है लोगों का। अब वो ट्रैफिक के अलग मसाइल हैं, कानूनी अलग मसाइल में उस तरफ नहीं जा रहा। कम से कम इस तरफ तो मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि भाई आपने इतने बड़े बड़े स्पीकर उसके अंदर लगा दिए हैं, जितनी तुम्हारी जान नहीं है उससे ज़्यादा जानदार तुमने स्पीकर लगा दिए हैं। कौन तुमसे बोलता है ये लगा के चलो, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, बरकत होगी, पैसेंजर ज़्यादा आएंगे, बल्कि बेचारे वो ख़ुद परेशान हो रहे होते हैं जो बैठे हुए होते हैं। अब वो गुज़र रहा है, गुज़रते हुए भी इतनी तेज़ आवाज़ से जाता है। यार कितने लोगों की अब नमाज़ ख़राब करते हो, आपको ज़र्रा बराबर भी इसका एहसास है कि नहीं है? शर्म है कि नहीं है? फ़र्ज़ नमाज़ें हो रही हैं, बच्चे ऊपर कुरान पढ़ रहे हैं, फिर मेन रोड पर मकानात भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हर कोई सुनने का ज़ौक़ तो नहीं रखता ना भाई। अल्लाह के बंदे, तुझे अगर चलाना भी है, मेरे को इसका परमिट नहीं दे रहा कि वही जायज़ हो गया भाई, नहीं सुनना, चलाना भी है तो कम से कम इतनी आवाज़ रखो ना कि तुम्हारे कान में आए। हैंड फ्री लगा लो अगर इतना शौक़ है।